टॉप हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आइए जानते हैं देश से जुड़ी खबरों का हाल चाल। आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे सबसे बड़े पुत्र मोज्तबा अली खामनेई को विशेषज्ञों की सभा ने इस्लामिक गणराज्य ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया है। मोज्तबा अली खामनेई आयतुल्लाह अली खामनेई और मंसूरे खोजस्ते बघेरजादे के दूसरे पुत्र हैं। उनका जन्म 6 सितंबर 1969 को ईरान के पूर्वोत्तर में शिया धार्मिक केंद्र मशहद में हुआ था। मोज्तबा IRGC के कमांडर और बसी रेसिडेंस फोर्स के साथ निकटता से काम करते थे। उन्हें तत्कालीन सर्वोच्च नेता का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह ईरान के अगले नेता की नियुक्ति में भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन खामनेई का पुत्र मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। हम ईरान में सद्भाव और शांति लाने वाले व्यक्ति को चाहते हैं। मोज्तबा अली खामनेई को नया नेता नामित किए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने ईरान इजराइल तनाव के बीच संबंधित देशों से बातचीत की है, लेकिन ईरान के इस नेतृत्व परिवर्तन पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस व विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। T20 वर्ल्ड कप भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीता, शानदार बचाव कर इतिहास रचा है। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। ये भारत का लगातार दूसरा और कुल तीसरा T20 विश्व कप का खिताब है, जिससे टीम ने इतिहास रच दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बताया। उन्होंने ट्रंप को तानाशाह कहते हुए विदेश नीति पर भारत की स्वतंत्रता खत्म करने का आरोप लगाया है। मनोज सिन्हा ने एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जन केंद्रित बनाया गया है। जम्मू कश्मीर अब बड़े सपने देखने लगा है और उसका साहस भी करते हुए, जहां शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रमुख स्थान रखती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अवसरों का लोकतंत्रीकरण हुआ है। रणजी ट्रॉफी जीतने युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया, जो सिविल सेवा परीक्षाओं में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समान अवसरों ने क्षेत्र को आकांक्षा और आत्मविश्वास की नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर सरकार महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण पर दृढ़ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसा कहा और कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की, उनकी सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। जम्मू कश्मीर भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लिए नए कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की है। फैसला जम्मू प्रांत के 17 जिलों में लड़कियों के सशक्तिकरण को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। JNK राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत मतदाता सूची 2026 के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो आज से राज्य क्षेत्र में प्रभावी हो जाएगी। आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट सूची तैयार करें। LG सिन्हा ने लद्दाख के युवाओं से की मुलाकात। ABVP के सिरू अभियान को सराहना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम देश के विभिन्न क्षेत्र के युवाओं के बीच सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। लद्दाख के युवाओं ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और विभिन्न संस्कृतियों से सीखने की बात कही। ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के कारण एक सप्ताह से बंद सभी स्कूल कॉलेजेस आज फिर से घाटी में खुल गए हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने पुष्टि की कि कश्मीर घाटी के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस और साथ ही साथ विश्वविद्यालय समान रूप से कार्यरत हैं। तो दोस्तों, आज के टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।